नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक अपडेट आया है और जब भी कोई अपडेट आता है वीडियो आपके पास मेरा जरूर पहुंच जाता है, क्योंकि कमेंट क्वेश्चन बहुत सारे आप मुझसे पूछ लेते हो कि सर आप तो मना कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, देखिए सरकार अब इस दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस तरह के सवाल आपके अमूमन आते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम अपडेट के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अपडेट क्या है। देखो दोस्तों, अपडेट यह है कि जो नीति आयोग ने दो नामों की सिफारिश की थी, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसमें सरकार बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेट करने के लिए सरकार बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। बार बार ये सवाल उठ रहा है, लोग बात पूछ रहे हैं कि सर प्राइवेटाइजेशन की खबरें अभी तक आ रही हैं 1 साल से, नीति आयोग से भी सवाल किए जा रहे हैं, सरकार से भी ये सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। तो नीति आयोग ने भी बड़ा एक अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब अभी स्टेट में इलेक्शन थे और साहब जो गवर्नमेंट बैंक की यूनियन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इस वजह से जो प्राइवेटाइजेशन था बैंकों का वो टाल दिया गया। लेकिन अब फिलहाल दोबारा से प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। सरकार को 2 नाम ऑलरेडी सजेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें पहला आईओबी है एंड दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। देखो दोस्तों, मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत मुश्किल है, निजीकरण बैंकों का बहुत मुश्किल है। बाजार की स्थिति कभी भी डामाडोल होती है, यानी कि जिस प्रकार आप आजकल का बाजार देख रहे हो, स्थिति देख रहे हो वर्ल्ड वाइड, तो ऐसी स्थिति में सरकार को बचाने के लिए कुछ ना कुछ खबरें जरूर लानी पड़ेगी, डेफिनेटली लानी पड़ेगी। क्योंकि बाजार में गिरावट आप देख ही रहे हो, बाजार ऊपर जा नहीं रहा और पब्लिक का इंटरेस्ट इन सरकारी बैंकों से हटता जा रहा है। तो इन चीजों को लाने के लिए, यानी कि पब्लिक का इंटरेस्ट इन सरकारी बैंकों के शेयर्स में आए, जागे और इनके बाय करें, तो ऐसी ही खबरें आना जरूरी है और ये पहले भी आई हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो साहब ये एक अपडेट था और इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट दोस्तों आ रखा है सामने कि सरकार सिर्फ 4 बैंकों को ही सरकारी रखेगी, यानी कि सरकारी बैंक सिर्फ होंगे इस देश में 4, बाकी सबका होगा निजीकरण, जो यानी कि अभी जिनमें मर्जर की कार्रवाई नहीं हुई है और साहब जो अभी मर्जर से दूर है उनको भी सरकार निजीकरण कर सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एमकेएमएफएस बिल्कुल नहीं कह रहा, ये जैसी न्यूज है उसके आधार पर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो बाकी आईओबी और सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के बाद सरकार बाकी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर भी विचार कर सकती है और हो सकता है कि सरकार इस मानसून सत्र में बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल भी लेके आए। इस अपडेट में भी ये बात कही गई है कि शायद अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि नेशनलाइज बैंक को प्राइवेट करने के लिए बहुत सारे कानून की जरूरत है और उसके लिए बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लाना जरूरी है, लाजमी है, इसलिए सरकार इस मानसून सत्र में यह बिल ला सकती है। तो बहुत बड़ा अपडेट है और ये अपडेट हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दिया। इसलिए कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जुड़ना चाहिए, वहां पर मेरे डेली अपडेट चलते रहते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर। तो ये अपडेट था कि सरकार बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर। लेकिन दोस्तों मुझे अब भी नहीं लगता कि सरकार निजीकरण में इन बैंकों को लेगी। आखिरी रास्ता सिर्फ सरकार के पास मर्जर है। बाजार की स्थिति को देखते हुए, यानी कि जिस प्रकार की अभी कंडीशन चल रही है, इन बैंकों में खरीदार की स्थिति, मेरे ख्याल से शेयर्स की जो बाय करने की स्थिति थी, लोग बाग रुचि नहीं ले रहे थे, उसको देखते हुए ये न्यूज आना स्वाभाविक था और ये न्यूज आ ही गई। बहुत सारी न्यूज में बातें हैं कि सरकार इंप्लॉय को खुश करने की भी कोशिश कर रही है, उनको एक बहुत अच्छी स्कीम भी लाई जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। वो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूज पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल सरकार की मंशा सिर्फ 4 बैंकों को ही सरकारी रखने की है, बाकी सबका प्राइवेटाइजेशन सरकार करने की सोच रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। अगर ये होती तो अब तक 2-3 बैंक प्राइवेट
हो भी जाते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।